Hi everyone, I hope you all are good. Now today we are going to start with our new course, that is operating system. In last course we have talked about computer network. Now today we are going to start with newer course, that is operating system. See, we will uh, see what is operating system, its content and lecture schedule, all the things we will see in this lecture. Proceeding with our lecture 0, these are the content. In content वी हैव इंट्रोडक्शन, पहले हमारा इंट्रोडक्शन होगा, फिर हम सिलेबस देखेंगे इसमें, सिलेबस के बाद हम स्ट्रैटेजी देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज होंगी हमें फॉलो करनी होंगी जिससे हम गेट को इजीली क्रैक कर सकें। वाई दिस कोर्स मैटर्स, ये कोर्स हमारा मैटर क्यों करता है, हम पढ़ते क्यों इस कोर्स को, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कोर्स ऑब्जेक्टिव मतलब कि कोर्स के बारे में मतलब जानेंगे हम कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ होगा, हम इसको मतलब कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम कोर्स ऑब्जेक्टिव में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फाइनल टिप्स एंड टेक अवेज। फाइनल टिप्स एंड टेक अवेज मतलब कि हर लेक्चर के बाद हम फाइनल टिप्स और टेक अवेज जानेंगे कि मतलब हमने क्या पढ़ा, उसके कुछ टिप्स देखेंगे, उसके कुछ शॉर्ट टेक्निक्स देखेंगे कि हमने इस लेक्चर में क्या कवर किया है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और मतलब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, सारा एक एक कंसेप्ट हम अच्छे से जानेंगे फ्रॉम लेक्चर 0 टू टिल द एंड ऑफ द कोर्स। हमारे कोर्स में स्टार्टिंग से आप बने रहिएगा, हम ये हर चीज़ आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर 0 टू द एंड ऑफ द कोर्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा लेक्चर 0 है। लेक्चर 0 को पढ़ाएगा कौन, ये हमारे फैकल्टी हैं पवन तिवारी, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा इसमें। ये हमारा लेक्चर 0। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ लर्निंग मतलब सीखना नहीं है, पढ़ना नहीं है। हाउ कंप्यूटर वर्क्स, हमें इन सब बारे में जानना भी है कि कंप्यूटर काम करता कैसे है। हम जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हर हर एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे मैक यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा ओएस होता है, विंडो यूज़ कर रहे हैं वो भी एक ओएस ही है, लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं वो भी ओएस है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डीप में पढ़ेंगे इस पूरे कोर्स में। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एकदम पूरा डीप में हम पढ़ेंगे अच्छे से, एकदम गेट लेवल का। अब आगे देखते हैं कि इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली मैनेज हार्डवेयर। इसमें हम समझेंगे कि कोई सॉफ्टवेयर कैसे हार्डवेयर को मैनेज करता है एफिशिएंटली, मतलब जैसे हमारा कोई हार्डवेयर है तो उसको सॉफ्टवेयर कैसे मैनेज कर देता है इतना अच्छे से एफिशिएंटली, टू मेक एवरी एप्लीकेशन एंड डिवाइस फंक्शन सीमलेसली। जैसे हम जितना भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए हम कोई मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, आईपैड यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो इतना सीमलेसली कैसे काम कर ले रहा है ये, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सिलेबस। इस सिलेबस है हमारा लेक्चर 0 का, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। देखिए, लेक्चर 0 का जो हमारा सिलेबस ये है कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स के बारे में पूरा पूरा इंट्रो लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है गेट में, ओएस का गेट में इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, ये सब हमारा जो है लेक्चर 0 का सिलेबस है। उसके बाद हम देखेंगे पीएसयू एग्जाम में। देखिए, पीएसयू एग्जाम जो होता है वो गेट के अंडर में ही आता है,
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये सब जो है हमारा गेट के अंडर में आता है, जिसके हम गेट क्लियर करेंगे तो उसके बाद हमें पीएसयू वगैरह मिलता है। उसको हम देखिए, अब ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको कोर्स, ये हमारा प्लेसमेंट इंटरव्यू में भी काम आएगा, राइट। हमारा प्लेसमेंट और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू भी हम इसको पढ़ेंगे। कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन, वेटेज एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। देखिए, हम कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, इसमें पूरे सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है, इन सब चीज़ों। देखिए देखिए कोर्स को सब देखना जरूरी नहीं है, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है वो बहुत जरूरी है, कब पढ़ना है वो बहुत जरूरी है। हम स्मार्टली कैसे पढ़ रहे हैं ना, उस चीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए, आप डेली थोड़ा ही पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, जरूरी नहीं कि आप पूरा एक दिन कवर कर लें। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ प्रीवियस ईयर वेटेज एनालिसिस देखेंगे कि मतलब प्रीवियस ईयर में इसका वेटेज कितना रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कितने क्वेश्चंस आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके बाद हम इसका कुछ देखेंगे कि प्रीवियस ईयर जो बुक्स होंगी, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है जिसको हम प्रेफर करके इसकी प्रिपरेशन कर सकें, उसको हम रिकमेंड हमने बता देंगे आपको। देखिए, हमको कुछ प्री रिक्विजिट होना चाहिए, मतलब हमको कुछ पहले से पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम, इतना तो सबको पता होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अब जैसे, अब एंड्रॉयड में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम मैक यूज़ करते हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, और लैपटॉप यूज़ करते हैं विंडोज़, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इतना तो नॉर्मली सबको पता है यार, जो डेली यूज़ कर रहा है वो सबको पता है। उसके बाद स्ट्रैटेजी देखेंगे कि हम पढ़ेंगे कैसे, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पढ़ेंगे कैसे, कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, वो सब चीज़ के बारे में हम देखेंगे। देखिए, स्ट्रैटेजी फॉर एग्जाम, एग्जाम को आपको अगर क्रैक करना है तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी डेली का डेली। आप जो भी हमारा लेक्चर देख रहे हैं ना, उसको इसी स्ट्रैटेजी से अगर आप पढ़ते हैं तो एग्जाम कोई टफ नहीं है। देखिए, एग्जाम टफ नहीं है, हम बताया ना मैंने पहले कि आप पढ़ते कैसे हैं और क्या पढ़ते हैं, कितना स्मार्ट तरीके से, वो मैटर करता है। तो देखिए, पहले हम इसमें क्या देखेंगे, पहले हम इसमें लेक्चर देखेंगे, लेक्चर के बाद हमें हैंड रिटेन नोट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हमें जब भी लेक्चर देखने बैठना है, हैंड रिटेन नोट्स जरूर बनाना, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम कुछ नोट्स रिवाइज करेंगे और कंसेप्ट देखेंगे। हर लेक्चर में हम नोट्स को प्रीवियस ईयर का, मतलब प्रीवियस नोट्स देखेंगे हर लेक्चर का, फिर अगले लेक्चर में हम बढ़ेंगे, उसके कुछ कंसेप्ट देखेंगे, क्या क्या हमने पढ़ा था, कुछ कंसेप्ट वगैरह। उसके बाद हम फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेगा कुछ, मतलब हर एक लेक्चर में हम कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। उसके हम कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे कि इस टॉपिक से कितने पीवाईक्यूज आए हैं, क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। फिर हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे हर एक लेक्चर का, हर एक चैप्टर का। मॉक टेस्ट हम अपने प्लेटफॉर्म पे आपको हम प्रोवाइड कर देंगे और हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो आपको हर वीक में एक मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट देना ही देना है। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप अपने आप को एनालाइज भी कर पाओगे कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस सही है कि नहीं सही है, हम मतलब हम सही तरीके से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। देखिए, पढ़ना जरूरी नहीं है, हमारा परफॉर्मेंस तो पता चलना चाहिए ना कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। देखिए, बोला ना मैंने एनालाइज परफॉर्मेंस, हमें परफॉर्मेंस भी एनालाइज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हमें मॉक टेस्ट छोड़ना ही नहीं है, हर वीक में हमें मॉक टेस्ट देना ही देना है। गॉट इट। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अभी कोर्स मैटर्स क्यों करता है, देखिए बताया ना मैंने आपको, इस कोर्स का मेन मोटिव ये है कि हमें ये जानना है कि हर कंप्यूटर ओएस यूज करता कैसे है, हर कंप्यूटर यूज ओएस करता है लेकिन करता कैसे, वो सब पढ़ेंगे। स्मार्टफोन जैसे हमारा यूज करता है वो सब देखेंगे। देखिए, सर्वर्स कुछ होते हैं, क्या होता है, कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे हमारा अमेजॉन एडब्ल्यूएस हो गया, सेल्स फोर्स हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म्स क्या है, एटीएम्स होता क्या है, एम्बेडेड सिस्टम डिवाइसेस क्या होते हैं, आईओटी। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि
ओएस कंसेप्ट को हम बारे में समझेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ कहाँ होता है, फिर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में कहाँ यूज़ होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हमारा देखिए, ये है हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव। देखिए कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमने कोर्स मतलब पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या। कोई भी चीज़ हम करते हैं या फिर पढ़ते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है ना कि हम इसको कर क्यों रहे हैं, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसका अब देखिए ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट को जानेंगे पहले अच्छे से। उसके बाद प्रोसेस और थ्रेड मैनेजमेंट समझेंगे कि प्रोसेस होता क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, थ्रेड मैनेजमेंट क्या होता है। उन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डीप लेवल पे जाके एकदम पढ़ेंगे। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, देखिए सीपीयू कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, सीएफएस हो गया, एसजीएफ हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। जितने भी एल्गोरिदम हैं, हमें एल्गोरिदम अच्छे से करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट का, हमें इसे छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिंक्रोनाइजेशन पढ़ेंगे। सिंक्रोनाइजेशन में फिर डेडलॉक देखेंगे, डेडलॉक होता क्या है, कि जैसे डेडलॉक मतलब जैसे दो प्रोसेस एक साथ आ गए, तो एक साथ जब आ गए तो डेडलॉक अकर हो जाता है वहाँ पे, तो उसको प्रिवेंट कैसे करना है, वो सब चीज़ हम एक देखेंगे यहाँ पे। पूरा अच्छे से एकदम डीप में पढ़ेंगे डेडलॉक वगैरह के बारे में और सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। फिर हमारा आता है कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं कुछ, कि मेमोरी कैसे मैनेज करते हैं हम, उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, रूल्स होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इस कोर्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम के टोटल कोर्स में। हमारा जो लास्ट आता है वो आता है कि फाइल सिस्टम और उसकी मैनेजमेंट के बारे में हम सीखेंगे। फाइल सिस्टम क्या होता है, उसका हम मैनेज मैनेज कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि कोई भी फाइल है तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। देखिए फाइनल टिप्स एंड टेक अवेज क्या है हमारा, हर बताया था जैसे मैंने कि हर लेक्चर के अंत में हम कुछ फाइनल टिप्स और टेक अवेज लेंगे, मतलब हमने उस लेक्चर में पढ़ा क्या है, हमने उस लेक्चर में समझा क्या है, हमने उस लेक्चर में क्या देखा है, कितने कंसेप्ट हैं, क्या फॉर्मूलेज हैं, हम उन सब चीज़ को देखेंगे। उसके बाद उसके कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, कुछ पीवाईक्यूज होंगे गेट लेवल के जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। देखिए अब टिप्स और टेकअवेज में क्या क्या है, हमें डेली एक लेक्चर देखना है, वॉच एवरी लेक्चर, मतलब हर एक लेक्चर देखना है, लेकिन ट्राई करना है कि हमें डेली 20, देखिए लेक्चर हमारे बहुत बड़े बड़े नहीं है, मुश्किल से आपको 20-25 मैक्सिमम 30 मिनट का लेक्चर आपको मिल जाएगा। डिजिटल लॉजिक का थोड़ा लेक्चर ज़्यादा है क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा लेंदी है। बाकी आपको आप हमारे जितने भी लेक्चर देखेंगे 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट मैक्सिमम, तो आपको इतना टाइम दे सकते हैं डेली आप 25-30 मिनट, जो आपको डेली एक लेक्चर देखना है। उसके बाद हमें अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ध्यान देना है, मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, हमें समझना बहुत ज़रूरी है, हमें रटना नहीं है कोई भी टॉपिक, हमें उसको समझना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ये इसका यूज़ कहाँ है, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है। रिवाइज आफ्टर ईच क्लास, हर क्लास के बाद हमको उसे रिवाइज करना ही करना है, राइट। मतलब हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तो हर लेक्चर के बाद हमको उसे रिवाइज करना ही करना है। उसको प्रैक्टिस रेगुलरली, हमें रेगुलर वे में, रेगुलर मतलब डेली डेली हमें प्रैक्टिस करना है। जरूरी है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम कर ही रहे हैं तो आज ऑपरेटिंग सिस्टम ही करते रहे, अगर आज ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क करिए, लेकिन डेली 5-5 10-10 क्वेश्चन लगाते रहिए हर हर सब्जेक्ट का, समझ रहे हैं ना। तो आपको प्रैक्टिस जो है छोड़नी नहीं है, वो डेली आपको रेगुलरली करनी ही करनी है। उसके बाद हमारा आता है आस्क क्वेश्चन, जैसे आपको जो भी डाउट होता है ना, मान लीजिए कुछ भी डाउट है,
तो आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, जो भी क्वेरी है आपको। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू। रिलेट अ कंसेप्ट टू द रियल सिस्टम। देखिए जैसे जो भी पढ़ रहे हैं ना, मान लीजिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं, या फिर डिजिटल लॉजिक पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उसको हम रियल में अप्लाई करें, मतलब रियल वर्ल्ड में सोचें कि ये है क्या, मतलब इसको रियल वर्ल्ड में सोचिए, एग्जाम्पल लेंगे, तो वहां से कंसेप्ट जो कि आप क्लियरिटी है ना, वो बहुत अच्छे से हो, आप बहुत अच्छे से उस चीज को समझ पाएंगे, राइट। अब हमारा लास्ट जो आता है वो आता है वर्क कंसिस्टेंटली। हमें कंसिस्टेंट, देखिए कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, मतलब डेली आपको, मतलब काम करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। आपकी हेल्थ इश्यूज आ गई तो देखिए हेल्थ तो बहुत बड़ी चीज है, हेल्थ इज वेल्थ, तो आपको हेल्थ पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपकी हेल्थ खराब है फिर भी आप बढ़िया, आपकी हेल्थ के साथ साथ आपको इस पे भी कंसिस्टेंट रहना ही रहना है। आपको डेली लेक्चर्स देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। नहीं तो फिर बाद में आपको लास्ट में बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि आप जल्दी जल्दी कवर करोगे, कवर कर नहीं पाओगे, फिर एग्जाम में दिक्कत होती है। ये हमारा लास्ट स्लाइड है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मैं पढ़ाऊंगा। मेरा नाम पवन तिवारी है। प्लीज आप लोग, हमारा जो भी लेक्चर अब आगे से आएगा तो उसमें प्लीज आप कंसिस्टेंट होकर हर एक लेक्चर अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, नोटबुक और पेन अगले लेक्चर से लेके बैठिए, क्योंकि देखिए लेक्चर देखने से कोई मतलब है नहीं जब तक आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप लिख नहीं रहे हैं। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, वी विल मेट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल नाउ, like our channel and subscribe, comment and forward to your friends. Thank you. We will meet in next lecture. Goodbye.